Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Mehrajuddin Peer, teacher UPS Khanmala Sharipura. My today's topic is combustion and flame. प्यारे बच्चों, आज हम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है combustion and flame. आपकी किताब टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 79. प्यारे बच्चों, we use different kinds of fuels of various purposes at home and industry or for running automobiles. जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने होम्स में या हम अपने ऑटोमोबाइल्स में या इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में मुख्तलिफ किस्म के फ्यूल्स इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी जलाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपने घरों में खाना पकाते हैं. व्हेन वी कुक फूड वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स. अगर हम बात करेंगे, हम जब हम घर में खाना पकाते हैं तो हम LPG इस्तेमाल कर लेते हैं, केरोसिन जो है इस्तेमाल कर लेते हैं, या जो हमारा देहाती इलाकों में सस्ता फ्यूल है यानी वुड और काऊ डंग केक. आपको मालूम होगा कि हम कोई भी ग़िज़ा तैयार करने के लिए LPG, केरोसिन ऑयल, वुड या काऊ डंग का इस्तेमाल कर लेते हैं. हम इसको जलाते हैं और खाना पकाते हैं. इसी तरह ऑटोमोबाइल्स में जो हमारे पास गाड़ियाँ होती हैं, इन गाड़ियों में हम पेट्रोल, डीजल या CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये हम इस्तेमाल कर लेते हैं. तो इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ में क्या करते हैं हम? इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ में भी हम यही चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं. और इसके अलावा कोल भी हैं, हम कोल भी इस्तेमाल कर लेते हैं. प्यारे बच्चों, ये कुछ फ्यूल्स हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर लेते हैं. आपको ये याद होना चाहिए कि फ्यूल्स जो हम घरों में इस्तेमाल कर लेते हैं, LPG है, केरोसिन है, वुड है, काऊ डंग है, ऑटोमोबाइल्स में पेट्रोल है, डीजल है, CNG है. और इंडस्ट्रीज़ में भी इन चीज़ों का, जैसे कि अगर हम इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज़ की बात करते हैं, हमें कोई भी जो हमें इंजन होते हैं वहाँ पर, उनको हमें वहाँ पर पेट्रोल की ज़रूरत होती है, डीजल की भी ज़रूरत होती है और कोल की भी ज़रूरत वहाँ पर होती है. तो पहले बच्चों, कैन यू नेम फ्यू फ्यूल्स यूज्ड एट आवर होम्स. जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि क्या आप कुछ फ्यूल्स के नाम बता सकते हैं जो हम अपने घरों में इस्तेमाल कर लेते हैं. मैंने तो यहाँ पर पहले ही आपको मिसालें दी है इन फ्यूल्स की जो हम अपने घरों में इस्तेमाल कर लेते हैं. नेम फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री. वो फ्यूल्स जो हम ट्रेड या इंडस्ट्री में हम इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि मैंने पेट्रोल के बारे में कहा, डीजल, CNG या कोल, केरोसिन भी है उसमें. तो इसके बाद व्हाट फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल. अब ऑटोमोबाइल्स को चलाने के लिए हमें किन फ्यूल्स का हम इस्तेमाल कर लेते हैं. जैसे कि मैंने पेट्रोल, डीजल और CNG के बारे में मैंने कहा कि ये जो है, ये फ्यूल जो है, ये हम ऑटोमोबाइल्स को चलाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं. योर लिस्ट विल बी कंटेन फ्यूल्स लाइक काऊ डंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. अब देखिए यहाँ पर चारकोल, सॉरी इट इज़ चारकोल जो है पेट्रोल है, डीजल है, CNG है, LPG है, केरोसिन ऑयल है, वुड है, काऊ डंग. तो ये कुछ फ्यूल्स हैं जो हम अपने इंडस्ट्रीज़, अपने होम्स या अपनी
ऑटोमोबाइल्स में हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, यू आर फैमिलियर विद द बर्निंग ऑफ ए कैंडल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ ए कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ ए फ्यूल लाइक कोल। अब देखिए, हम क्या करते हैं, जब हम मतलब घर में होते हैं, हम एक शम्मा को जला देंगे, हम एक शम्मा को लाएंगे, उसको हम जला देंगे। तो आप उसी तरह शम्मा के साथ साथ आप एक चारकोल का टुकड़ा भी लाओगे, शम्मा को जलाएंगे और चारकोल जो है, चारकोल को भी जलाएंगे। अब कैसे चारकोल कैसे जलती है, में जो कैंडल का कैसे जलता है, ये हमें ऑब्जर्व करना है वहाँ पर। मे बी यू वर एबल टू गेस राइट, हो सकता है आप वहाँ पर गेस सही कर सकते हैं, सही अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैंडल बर्नर्स विद अ फ्लेम व्हाइल द कोल डज नॉट। अगर हम कैंडल की बात करते हैं, कैंडल जब ये जल जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर एक शोला सा ऊपर उठता है, यानी इसको क्या कहते हैं हम, फ्लेम। इसको हम क्या कहते हैं, तो फ्लेम। तो लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे, कोल की, जो कोल है, कोल में फ्लेम नहीं उठती है, यानी तीन ते दजान, शमा ते दजान, ये लाइट दिवान, यानी जितनी मतलब हो सकता है उतनी लाइट ये भी प्रोड्यूस करती है और ये भी लाइट प्रोड्यूस करता है, ये तो बहुत ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करता है। अब देखिए यहाँ पर दोनों, अगर हम लाइट भी प्रोड्यूस ये करते हैं और हीट भी, ये भी लाइट प्लस हीट, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस एक ही है कि ये फ्लेम यहाँ पर है, तो इसमें फ्लेम होता है और इसमें फ्लेम नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, सिमिलरली विल यू फाइंड मैनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट फ्लेम। क्या आप ऐसे कुछ मटेरियल्स को देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं जो विदाउट फ्लेम जल सकते हैं? Let us study the chemical process of burning and the types of flame produced during this process. अब देखिए, हम यहाँ पर सीखेंगे, स्टडी करेंगे जो जब केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग हो जाती है, जो केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग हो जाती है, या जो टाइप्स ऑफ फ्लेम होती है, टाइप्स ऑफ फ्लेम होते हैं किस वक्त, जिस वक्त ये प्रोसेस होती है। मिसाल के तौर पर हम देखेंगे, मैंने आपको एक एग्जांपल दी है शम्मा की और एक कोल की। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हमें आपसे बताऊं कि आप मुझे बताइए कि आपने इसमें कौन सी फ़र्क देखी है, तो आपका जवाब ये होगा कि सर, जब हम शम्मा को कमरे के अंदर जलाते हैं अंधेरे में, तो ये पूरे कमरे को रोशन कर देता है। लेकिन अगर हम इसके बरअक्स कोल को जलाएंगे, तो कोल को क्या होता है, इसमें ये हीट भी देता है, लाइट भी देता है, लेकिन उसमें फ्लेम नहीं उठती है, वो फ्लेम नहीं होती है। तो इसका मतलब ये तो पूरे कमरे को रोशन नहीं कर सकता है, सिर्फ अगर हम अंधेरे में रखेंगे इसी को हम देख सकते हैं। लेकिन अगर शम्मा अंधेरे में हम जला देंगे तो पूरा कमरा तो रोशन हो जाता है। तो जब ये प्रोसेस होते हैं बर्निंग, तो इसमें हमें यही मुशाहिदा होता है कि इसके अंदर जो फ्लेम होती है, ये पूरे कमरे को रोशन कर देता है, और इसके अंदर जो मतलब जब ये हम इसको जलाते हैं तो सिर्फ हम अंधेरे में इसी को देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये तो कुछ फ्यूल्स थे, इंट्रोडक्शन थे इस चैप्टर के बारे में, कंबस्टन एंड फ्लेम के बारे में। तो इंशाल्लाह मैं कल दोबारा हाजिर होता हूँ दूसरा वीडियो लेकर। तब तक के लिए खुदा हाफिज।